गया कि ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपकी बात सुन के हंसी आ रही है कि जीवन जी साईं पक्ष के नेता हैं। वो जमाना दूर चला गया। 5/4/2017 से लेके 4/10/2019 तक जीवन इदनानी जी साईं पक्ष के नेता थे और उपमहापौर बने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से। लेकिन जब उन्हें एक मौका मिला कि अभी मैं महापौर बन जाऊं, तो उन्होंने अपना पूरा पक्ष ही भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। अब वो कोई नेता नहीं है। जीवन इदनानी भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक है और भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य है। अब मुझे बड़ी अचरज से ऐसा बोलना पड़ रहा है और बड़ा दुख भी हो रहा है कि कल मैंने जब इंटरव्यू उनका सुना कोलब्रो के बारे में, जब यह कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट पास हुआ तब जीवन इदनानी जी साईं पक्ष के नेता थे और किस पद पर थे? खुद उपमहापौर थे। उपमहापौर की सीट पर बैठ करके साईं पक्ष के नेता बन करके उन्होंने कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट पास किया, सर्वसम्मति से पास किया, खुद पास किया। मैं आपको आंकड़े बताता हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का रेजोल्यूशन नंबर है 79। जब मैं भी स्थायी समिति का सदस्य था, 11/1/2019 को कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट स्थायी समिति में आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। जो आप बोल रहे हैं कि जीवन इदनानी साईं पक्ष का नेता है, उस वक्त जीवन इदनानी साईं पक्ष का नेता था। साईं पक्ष के भी सदस्य स्थायी समिति में थे, शिवसेना के सदस्य थे, सभी पक्षों के सदस्य थे और सभी पक्षों के सदस्यों ने कोलब्रो को समझ करके, प्रशासन से पूरा समझ करके इसको सर्वसम्मति से पास किया। किसी का भी विरोध नहीं था। हमारे आयुक्त जी ने उस वक्त बताया था कि कोलब्रो का काम जब पूरा होगा और जब महाराष्ट्र शासन भी जो बोल रहा है कि इस वक्त यह करना अनिवार्य है, इसके बगैर आपको ग्रांट भी नहीं मिलेगी क्योंकि आप पैसे बढ़ा नहीं रहे हैं, सिर्फ खर्चे बढ़ा रहे हैं, तो जीआईएस मैपिंग करना अनिवार्य है। तो हमें कमिश्नर ने बताया था कि 100 करोड़ से ज़्यादा प्रति वर्ष का लाभ होगा। तब हमने जीआईएस मैपिंग को मान्यता दी थी सर्वसम्मति से, जिसमें जीवन इदनानी जी भी थे, वो साईं पक्ष भी पूरा था। अब विषय आया कि इसकी काम चालू हुआ, कोलब्रो का काम चालू हुआ, जीआईएस मैपिंग चालू हुई। जीआईएस मैपिंग करते करते जब 50% तक काम हो गया तो हम लोगों ने, जिसमें जीवन इदनानी जी भी थे, साईं पक्ष के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी थे, शिवसेना के हमारे सदस्य थे, उस वक्त हमारी महापौर भी थी भारतीय जनता पार्टी की, तब हम लोगों ने उनको कहा कि हमें एक प्रेजेंटेशन दिखाइए। प्रेजेंटेशन में हमें बताइए कि आज तक जो कोलब्रो ने काम किया है उससे जो आयुक्त बोल रहे थे 100 करोड़ फायदा होगा, तो अभी तक जो 50% का काम हुआ है उसमें क्या क्या सामने आया। तब स्थायी समिति के अंदर, स्थायी समिति के सभागृह में एक कोलब्रो का प्रेजेंटेशन हमारे प्रशासन ने रखा था, जिसमें खुद जीवन इदनानी जी भी प्रेजेंट थे, मैं भी था और कई पक्षों के घटनेता थे, महापौर, उपमहापौर थे, स्थायी समिति सभापति थे, सब लोग थे। जब प्रेजेंटेशन दिखाया गया तो सब लोगों को चक्कर आ गए। चक्कर क्या आ गए कि जो गरीब लोग हैं, जो झोपड़ों में रह रहे हैं, जो गरीब लोग हैं, जो बैरकों में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं जो छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, वो तो अपनी पूरी टैक्स भर रहे हैं, वो कोई टैक्स चोरी नहीं कर रहे। कोलब्रो ने बताया कि झोपड़पट्टी में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स बराबर भर रहा है, उनकी माप बराबर लिखी है। 200 फुट का झोपड़ा तो 200 फुट लिखा है, 350 फुट की बैरक है तो 350 लिखा है, छोटे फ्लैट में रहने वाले लोग 400 फुट वाले 400 फुट लिखा है। लेकिन कुछ ऐसे चोर शहर में हैं, बड़े बड़े चोर, जिनको पॉलिटिशियन की शरण प्राप्त है, जिनकी माप 600 फुट लिखी हुई है और ओरिजिनल माप है 6000 फुट, किसी की माप 1800 फुट लिखी हुई है और ओरिजिनल माप है 5000 फुट। ऐसे कई आंकड़े इस बुक के अंदर हैं जो उस वक्त हमें मिला। और जब हमने ये अभ्यास किया तो 40 करोड़ रुपए की वृद्धि हो रही थी टैक्स में एक साल में। उसके बाद कई वहां पर बैठे हुए लोगों के होश उड़ गए जब उन्होंने प्रॉपर्टियों के नाम बताए कि फलानी प्रॉपर्टी में इतनी चोरी है, फलानी प्रॉपर्टी में इतनी चोरी है, इसमें इतनी चोरी है, तो डर गए, ये तो सब हमारी प्रॉपर्टियां खुल रही है। आज गरीब आदमी टैक्स भरे, बैरक में रहने वाला टैक्स भरे, छोटे फ्लैट में रहने वाला टैक्स भरे, और बड़े बड़े काम करने वाले लोग, बड़े बड़े घपले करने वाले लोग टैक्स की चोरी करें। पिछले 20 वर्षों में 1000 करोड़ से ज़्यादा की चोरी हुई है। अगर 60-70 करोड़ भी प्रतिवर्ष की चोरी आप पकड़ेंगे
तो 600 करोड़ होते हैं 10 साल में। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। कोलब्रो एक माप देगा कि आपकी ओरिजिनल माप इतनी है, जीआईएस मैपिंग से आपको फोटो आएगा, आपको सब नजर आएगा कि आपकी ओरिजिनल माप कितनी है। वो गलत तो कर नहीं सकता है, ऐसे तो नहीं कि 2000 फुट को 10,000 फुट लिख देगा। उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन भी आएंगे कि अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो आप चल के माप करो। तो उसके बाद सबके होश उड़ गए, डर गए, और उन्होंने तुरंत लेटर पे लेटर डालना शुरू किया कि कोलब्रो को कैसे रोका जाए, और कोलब्रो को रोकने के पीछे पड़ गए। और इस प्रकार जब उसका 60, 65, 70% तक काम हुआ तो कोलब्रो को रुकवा दिया। कई जगहों पर वहाँ पर उसका विरोध करवाया कि जैसे उनको काम नहीं करने दिया जाए, और कोलब्रो का कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा सा ठहराव ला करके रुकवा दिया गया, और ऐसा भ्रम पैदा किया गया। तो आयुक्त को भी समझ में नहीं आया कि कोलब्रो को काम करने देना है कि नहीं देना है। और इस वक्त जब महासभा में यह विषय आया कि आप उस भ्रम को दूर करिए, कोलब्रो को देना है कि नहीं देना है, आज कोलब्रो ने 70% काम पूरा किया है। 70% काम पूरा करने के बाद जब 50-60 करोड़ की चोरी है, आयुक्त का कहना यह है, टैक्स के जो अधिकारी हैं, जो उपायुक्त हैं हमारी मैडम, उनका कहना यह है कि पूरी टैक्स की जब सर्वे हो जाएगी तो कम से कम 70 से 80 करोड़ कोलब्रो जीआईएस मैपिंग करके हमें हर साल बढ़ा के देने वाला है। इसमें ना तो किसी गरीब आदमी को कोई नुकसान है, ना किसी बैरक वाले को नुकसान है, ना फ्लैटों में रहने वालों को नुकसान है। जो लोग निरंतर सालों साल कुछ अधिकारियों को छोटी मोटी रकम दे करके अपनी माप, अपनी असेसमेंट करने से रोकते हैं, 10-10 साल, 20-20 साल से उनके बंगले बन गए हैं, उनकी बिल्डिंगें बन गई हैं, लेकिन असेसमेंट आज भी 1000 फुट की है, असेसमेंट आज भी 1500 फुट की है। ऐसे लाखों रुपए की जो चोरी प्रतिवर्ष करते हैं वो डर गए, और डर गए तो उन्होंने कुछ न कुछ बहाने ढूंढने शुरू किए कि 15 करोड़ का नुकसान होगा। आप मुझे बताइए 15 करोड़ का नुकसान कैसे होगा? टोटल हम जीआईएस मैपिंग पे 5 वर्ष में 25 से 30 करोड़ खर्चा कर रहे हैं, 5 वर्ष में, और आने वाले 5 वर्ष में हमको 700 करोड़ का फायदा होगा। हर साल 70 करोड़, 5 सालों में 350-400 करोड़ फायदा होगा, 10 साल में 700 करोड़ का फायदा होगा। तो कोलब्रो अगर जीआईएस मैपिंग करके सही रिपोर्ट देती है और चोर लोगों के ऊपर दंड लग रहा है तो इसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आया कि खुद बैठे हुए हैं कुर्सी पर, खुद कोलब्रो को मंजूरी दी है, सर्वसम्मति से सब पास किया है, लेकिन जब रिजल्ट आ गई सामने कि अब हमारी प्रॉपर्टियां अटकेंगी, तब आकर के उनको रोकना, तब आकर के बोलना कि कोलब्रो गलत है, कोलब्रो से नुकसान होगा। और आज अगर हम उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर रहे हैं तो क्या हमें उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा? सभी ने सर्वसम्मति से पास किया है, उन्होंने काम किया है, उन्होंने बिल भेजे हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या उनके पीछे उनका हाथ है, उनकी कितनी प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिससे वो डर रहे हैं कि अगर हमारी प्रॉपर्टियों के राज खुल गए तो हमें लाखों रुपए टैक्स बढ़ के भरनी पड़ेगी। और उसका मुख्य कारण यही है कि कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज शिवसेना सत्ता में है, अगर हमें राजनीति खेलनी होती तो हम भी विरोध करते थे कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई का साथ देगी। जो लोग चोरी कर रहे हैं उन लोगों को पूरा टैक्स भरना चाहिए। गरीब जनता के ऊपर लोड क्यों हो? झोपड़पट्टी में भरने वाला टैक्स भरे, बैरकों में रहने वाला बराबर टैक्स भरे, और बड़े बड़े लोग गद्दारी करें, यह ठीक नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया कि टीओके के प्रवक्ता हैं, तो टीओके पार्टी में कोई भी नगर सेवक चुन के आया नहीं है उनका, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक आए हैं। और ये जो अभी खुद को टीओके का बता रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के चिन्ह पर चुन के आए थे। और इसी जीवन ईदनानी की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीवन ईदनानी जी को महापौर का टिकट दिया, महापौर के लिए खड़ा किया, और उनको जीवन ईदनानी से एलर्जी थी कि जीवन ईदनानी को महापौर क्यों बनाया जाए, और वो भारतीय जनता पार्टी के 9 सदस्य जीवन ईदनानी को वोट नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हम इसको क्यों वोट दें, ये साईं पक्ष से भाजपा में आया है, हम ओरिजिनल भाजपा का होगा तो देंगे। और आज वही मिल करके जो एक दूसरे से लड़ाई करके एक दूसरे का मेयर गिराने के लिए कर रहे थे, आज एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि यह जीआईएस मैपिंग का काम, जो शासन भी बोल रहा है, महाराष्ट्र शासन भी बोल रहा है कि ये करना अनिवार्य है, इसके करने से बहुत सारा फायदा होगा। आज हमारे शहर में कई विकास के कार्य रुके हुए हैं, कुछ लोगों के चोरी की वजह से विकास कार्य रुके हुए हैं, तो विकास कार्य होने चाहिए। और यह जो
60-70 करोड़ की बढ़ोतरी अगर हो जाएगी तो आने वाले 5-10 दिनों सालों में 600-700 करोड़ शहर के बढ़ेंगे।